ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी शताशाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी शताशाय। आज्ञा महाराज, सत्संग सुनाने के लिए और सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज हैप्पी दिवाली संगत जी। आज का दिवाली के ऊपर ही सत्संग है, शुक्राना। जैसे कि महाराज ने आज मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है महाराज, मैं सब संगत को शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना है। एक आंटी का मेरे पास सुबह 7 बजे कॉल आया कि आंटी मेरे को गेटर कैलाश में जाना है, जहाँ गुरुजी का आश्रम है। और मेरा भी बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से मेरा मन था गुरुजी मुझे भी कभी बुला लेना, क्योंकि मैं सबसे पहले दिल्ली में गुरुजी गेटर कैलाश ही आए थे। ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है। तो आंटी का फ़ोन आया, आंटी बोली जाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। कह रहे वहाँ पे ना टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। मैंने कहा ठीक है आंटी। अब देखिए, आज के मंडे के दिन गुरुजी मुझसे सत्संग की सेवा लेते हैं, और आंटी बोली कि सत्संग आप बाद में कर लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, ये भी गुरुजी का बुलावा है और जैसे महाराज की आज्ञा। अब आंटी, गुरुजी ने संगत जी मेरे को इतनी घर की सफाई, दिवाली का टाइम था आज, इतनी सफाइयाँ सेवा इतनी करवाई कि मुझे टाइम का पता नहीं लगा। 10 तो मुझे सफाइयों में लग गए। फिर संगत जी में नहा धो के फ्रेश मतलब तैयार होके आई तो 10:30 हो गए। अब मेरा अंदर से मन करा कि गुरुजी मेरे को सत्संग तो करवा लो, क्योंकि सत्संग फिर आके होगा नहीं, क्योंकि इतनी सारी तैयारियां करनी है दिवाली की। महाराज ने मुझे ऐसा भाव दिया और मैं सत्संग की तैयारी में लग गई, और शुक्राना गुरुजी ने सत्संग भी कराया। अब आंटी का बीच में इतने फ़ोन आ रहे थे। मैंने कहा, आंटी मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी कोई नहीं। गुरुजी से मैंने आज्ञा लेके और आंटी से बात की बीच सत्संग में। महाराज मुझे माफ़ करना, पर वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। मुझे भी जाने की बहुत इच्छा थी। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी बोली कि चलो मैं कितने बजे चल रहे हो ना, मैंने कहा आंटी सत्संग हो गया चल रहा है, आप सत्संग में आ जाइए। तो देखिए महाराज आंटी को सत्संग में बुलाना चाहते थे, लेकिन आंटी घर में क्या सोच रही हैं कि मुझे सत्संग में नहीं जाना क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी, और मैं सीधा गेटर कैलाश जाना चाहती हूँ। तो वो आई नहीं सत्संग में, जिस हिसाब से सत्संग स्टार्ट हुआ वो नहीं आई। जब सत्संग, आज का सत्संग गुरुजी ने मुझे 1 घंटे का लगवाया, लेकिन महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरा मन ही नहीं भरा 1 घंटे में, और मैंने सत्संग की प्लेलिस्ट बढ़ा दी। और गुरुजी ने अच्छे से सारा काम करवाया। बड़े मंदिर जैसा मुझे हलवा प्रसाद बनवाया, बड़े मंदिर जैसा लंगर बनवाया, बड़े मंदिर जैसी मुझे चाय प्रसाद की सेवा दी, शुक्राना गुरुजी का। और आंटी लास्ट में आई। उन्होंने सोचा कि अब तो सत्संग समाप्त हो गया होगा, और वो जब लास्ट में आई संगत, तो उन्होंने देखा कि सत्संग तो चल रहा है। बोली कि आंटी हम तो लेट हो जाएंगे, आप जल्दी से सत्संग कर दीजिए। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, बुलाने वाले गुरुजी है और सब कुछ करने वाले हैं, तो आंटी 2 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो सत्संग हुआ अच्छे से होने के बाद आंटी बोलती है कि मुझे लंगर नहीं करना, क्योंकि मुझे बड़े वहाँ पे जाना है, गेटर क्लास का लंगर करना है, वहाँ लंगर भी है। मैंने कहा जैसी महाराज की इच्छा। लेकिन मैंने आंटी से रिक्वेस्ट की, आंटी ये भी तो गुरुजी का सत्संग है, बहुत डिवाइन सत्संग है दिवाली का, तो आप लंगर थोड़ा सा तो कर लीजिए। चाय प्रसाद भी उन्होंने बहुत थोड़ी सी ली, और लंगर भी उन्होंने बहुत ही कम लिया। और हम लोग चले गए, और गुरुजी की कृपा से हमें इतना अच्छा ऑटो वाला भैया मिला, और हमें ऑटो वाला बिल्कुल गुरुजी का जहाँ पर दरबार था वहाँ जाके उन्होंने हमें रोका, वहाँ तक ले गया। और बहुत अंदर था मतलब जो भी उनका दरबार था गेटर कैलाश में, हम तो शायद नहीं जा पाते इतना, लेकिन वो ऑटो वाले भैया को पता था, वो ले गया। और वहाँ भी गुरुजी का, उनके ऑटो में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। हमें बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। वहाँ पर पहुँचे तो दरबार खुला हुआ था, जैसे बेसमेंट में उनका दरबार है। तो मैंने गुरुजी का हाथ जोड़ते ही बोला गुरुजी शुक्राना बुलाने के लिए। वहाँ एक आंटी निकल के आई बाहर और बोली कि नहीं नहीं आप लोग जाइए यहाँ से, यहाँ पर कोई आज दरबार नहीं खुला, कल आना। मैंने कहा अब हमारा इतना दिमाग तो चला नहीं कि हमें मैसेज आया था, लेकिन हमने बस इतना ही बोला कोई नहीं आंटी, जैसी गुरुजी की मर्जी। वहीं से बाहर से दरबार टेका, मत्था टेका दरबार का। गुरुजी ने ब्लैक चोले पहना हुआ था, बस मेरा गद्दी पे ही ध्यान गया, शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी ने रॉक स्टार वाला सूट लगा हुआ था गुरुजी का। तो ये दर्शन हुए महाराज के। तो इसमें मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि गुरुजी आपने मुझे दरबार में बुला लिया, यही बहुत बड़ी बात है। दर्शन आपने बाहर से दिए, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो
जैसे ही मैंने बाहर से मत्था टेका, जैसे ही मत्था मेरा ज़मीन पर टिका तो मोर की आवाज़ आने लगी। देखिए इससे प्यारी क्या ब्लेसिंग हो सकती है संगत जी। तो शुक्राना महाराज का। और मैं इतनी खुश घर आई हूँ। घर आते ही ऐसा लगा गुरुजी मेरे अंग संग चल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत डिवाइन दर्शन दिए। घर आते ही आँख बंद की तो गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। ये है हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। तो ये हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी बुला सकते हैं। अचानक से गुरुजी का बुलावा आया, गुरुजी ने मुझे ब्लेस करने के लिए बुलाया। अनंतम 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 शुक्राना। ऑटो वाला भैया भी देखिए जाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो रुका हुआ था और हम उसी ऑटो में वापसी आ गए। गुरुजी ने हमें इतनी सेफ्टी से घर भेजा और हम अपनी आंटी को 4 बजे तक आना था और हम 3:30 बजे ही घर आ गए। और घर आके गुरुजी ने सारी संगत सेवा सब कुछ ली। घर आके जो भी गुरुजी दिवाली की तैयारियां करवाते हैं, ये हमारे गुरुजी। लख लख शुक्राना संगत जी। जुड़े रहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग लेते रहिए, झोलियाँ भरते रहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना। लख लख शुक्राना है गुरुजी का। अनंतम शुक्राना।